स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल ज़ीरो नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर सीक्वेंस सीरीज पे डिस्कशन करेंगे जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं। देखो चैप्टर का नाम क्या है, सीक्वेंस सीरीज। तो जरा सा ये जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। अगर हम लोग बात करें सीक्वेंस का, सीक्वेंस ये जो टर्म है सीक्वेंस, इस पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, सीक्वेंस क्या है। देखो तुमको नंबर दिया हुआ, ढेर सारा नंबर, और उसको तुमने एक रूल के फॉलो करके उसको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किए अंडर ए रूल। एक रूल के तहत एक पार्टिकुलर ऑर्डर में जब तुम्हें सेट ऑफ नंबर को अरेंज करते हो तो उसे हम सीक्वेंस बोलते हैं। वो चाहे कोई भी ऑर्डर में हो, जैसे कि देखो 2 4 6 8 10 12, इसमें क्या देख रहे हैं हम कि नेक्स्ट टर्म, हर एक नेक्स्ट टर्म में 2 ऐड हो रहा है। ठीक है ना। अगर हम लोग ये देखिए 2 3 5 7 11 13, ये क्या है, प्राइम नंबर का सीरीज है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें 15 12 9 6 3, इसमें क्या हो रहा है, 3 नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है हर प्रीसीडिंग टर्म में। देखते हैं मतलब हर टर्म में 15 से 3 सब्ट्रैक्ट होकर 12 आया, 12 में 3 सब्ट्रैक्ट होकर 9 आया, 9 में 3 सब्ट्रैक्ट होकर 6 आया, तो यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। सीक्वेंस दो तरह के होते हैं, या तो फाइनाइट या तो इनफाइनाइट। ये तुम देख रहे हो फाइनाइट, ये इनफाइनाइट है। ठीक है ना, ये इनफाइनाइट है और फाइनाइट भी होगा। नाम समझ में आ रहा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है। सीक्वेंस हो गया। सीरीज क्या है, अगर ये जो सीक्वेंस का ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस या ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस, अगर कोई भी सीक्वेंस का जो टर्म है वो प्लस साइन से कनेक्ट हो, देखो ये टर्म कहलाता है। ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, 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 ये टर्म कहलाएगा। यानी कि जैसे कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, ये क्या है, सभी टर्म जो है प्लस साइन से कनेक्ट है, तो इस सीक्वेंस, ये क्या कहलाएगा, सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस नहीं, ये सीरीज कहलाएगा। ठीक है ना। अगर ये जो टर्म है ये टर्म प्लस साइन से कनेक्ट होंगे तो उसे हम लोग सीरीज कहेंगे। उसके बाद सीक्वेंस का ही एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट प्रोग्रेशन कहलाता है। प्रोग्रेशन में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो एपी और जीपी के बारे में ही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अब आ जाते हैं। ठीक है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जैसे देखो तुम्हें बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, A1 A2 A3 A4 ... AN। ठीक है ना, ये सीक्वेंस है। और हमने क्या देखा कि नेक्स्ट टर्म अगर प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, A2 - A1, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया A3 - A2, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया A4 - A3। इस तरह से ये चलता गया और फिर फाइनली क्या है, AN - AN-1। हर केस में हमने देखा ये जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम है, और इस डिफरेंस को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। यानी कि नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जितने भी टर्म दिए हुए उन सब में, तो जो डिफरेंस आएगा, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो सेम होगा, यानी कि वो सीक्वेंस जो है वो एपी में होगा। अगर कोई सीक्वेंस एपी में है तो उसका कंडीशन ये ही है। ठीक है। अब हम लोग अरिथमेटिक में आ चुके हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, A2 - A1 = D। ठीक है, तो A2 = क्या हो जाएगा, A1 + D, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1 + 2 - 1 × D, ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या है, A3 = A2 माइनस, यहाँ भी क्या होगा, A3 - A2 = D, यानी कि A3 = A2 + D, और A2 + D क्या आया है, A1 + D, और यहाँ D ऑलरेडी है, यानी कि A1 + 2D, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, A1 + 3 - 1 × D, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद A4 - A3 = D, यानी कि A4 = A3 + D, और A3 क्या आया है, A1 + 2D आया है, यानी D यहाँ पे एक और आ गया, A1 + 3D हो गया। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं क्या, A1 + 4 - 1 × D। समझ रहे हो। इस तरह से हम डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो AN = A1,
प्लस n माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, जहाँ पे a1 क्या है फर्स्ट टर्म है, n क्या है नंबर ऑफ टर्म है, d क्या है कॉमन डिफरेंस है, जनरल टर्म का फॉर्मूला यही होता है एपी का। अगर तुम्हें लास्ट टर्म पता हो तो l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, जो सिंपल सा क्वेश्चन होगा वो आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, एंड ऑफ द सीक्वेंस, 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस, 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। देखो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा कितने, इसमें कितने टर्म है। ये जो सीक्वेंस दिए हुए हैं, ये जो एपी है, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो पता लगाना होगा, वो जनरल टर्म से हम लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 5 है, तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की जगह हम क्या लेते हैं, एल लेते हैं, लास्ट टर्म लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म कितना है 253 है, 253, ए यानी 3, एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इधर आ जाएगा तो 250 आ गया, इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू डी, डी यानी कि 5। ठीक है 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, एन माइनस वन यानी कि एन इज इक्वल्स टू 51, एन कितना आएगा 51 आ गया। तुम्हें पता क्या लगाना, 20th टर्म पता लगाना है, तो 51 माइनस 20 प्लस 1, ये टर्म एक्चुअली में पता लगाना है तुम्हें, ये टर्म यानी कि ये कितना आ जाएगा 52 यानी कि 32 टर्म पता लगाना है। यानी कि अब अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करें 32 टर्म पता लगाना है हमें, तो ये क्या होगा ए एन इज इक्वल्स टू ए यानी कि फर्स्ट टर्म कितना 3 है, एन तो पता है ना 32 माइनस 1 31 हो जाएगा, और डी कितना है 5 है, यानी कि ये एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं 32। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 158। क्या पूछा था, 20th टर्म पूछा था फ्रॉम द एंड, तो ये आ गया। पर ये फॉर्मूला यूज ऐसे यूज मतलब ये भी सही है, जो सही लगे मैं एक और तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो अब एक काम करो, कॉमन डिफरेंस जो है ना उसके साथ माइनस साइन लगा दो, जो भी कॉमन डिफरेंस है उसमें माइनस लगा दो, कॉमन डिफरेंस। अब फर्स्ट टर्म क्या ले लो 253, नंबर ऑफ टर्म कितना है 20, निकाल लो 20 टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 253 प्लस एन माइनस वन यानी कि 19, डी यानी कि 5, तो क्या है 253 माइनस 95 4 5 150। देखो यहाँ पे 158 है, यहाँ पे 158 है, जो तुम्हें सही लगे वो मेथड यूज कर सकते हो, या तो ये या तो वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन के शो दैट k प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस 2 आर 3 कंजुकेटिव टर्म आर इन एपी। देखो 3 कंजुकेटिव टर्म ए बी सी आर इन एपी, 3 कंजुकेटिव टर्म ए बी सी आर इन एपी। इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, ये माइनस ये इज इक्वल टू ये माइनस ये, बी इधर ला दो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी कि b, याद रखना जब तुम्हें 3 टर्म अगर एपी में दिया हो तो मिडिल वाला टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके इक्वल कर दो। 3 टर्म अगर एपी में हो गया तो ये कंडीशन होगा, 3 टर्म एपी में है, ये तीनों टर्म एपी में है, यानी कि 2 इंटू 4k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2, तो क्या होगा 8k माइनस 12, 3k प्लस के 4k। ठीक है, 4k इज इक्वल्स टू 12 यानी k इज इक्वल्स टू 3। बात समझ में आ गया, ये एक अच्छा बात था, इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेगा बहुत सारा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला, इफ 7 टाइम ऑफ 7th टर्म, 7 टाइम जो है 7th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल 11 टाइम ऑफ 11th टर्म का। तो चलो 7th, अच्छा प्लस क्यों लिख रहे, मल्टीप्लाई देना होगा ना, मल्टीप्लाई a प्लस एन माइनस वन यानी कि 6d और 11 इंटू ए प्लस 11 माइनस वन यानी कि 10d। इसको सॉल्व कर लो, 7 इंटू ए 7a, 7 इंटू 6 42d, 11 इंटू ए 11a, 11 इंटू 1d। तो इसको उठा के उधर ले जाओ, 7a 11a से 7a चला जाएगा 4a,
110 से 42 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10 से 2 8, 10 से 68 डी, यानी कि 4 कॉमन हो जा रहा है तो 17 डी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बोला है? 11 टर्म देन शो दैट डैश टर्म, यहाँ पे 18 टर्म होगा, 18th टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। 18th टर्म पूछा है, अच्छा ये कट गया है यहाँ पे, 18th टर्म होगा, 18th टर्म, 18th टर्म तुमसे पूछा कि 0 होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 17 डी, और a प्लस 17 डी यानी कि 0। a प्लस 17 डी क्या आया? 0 आया ना, 0 पुट कर दिया, आ गया, मतलब 0 आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। If A, B, C are the pth, qth and rth term respectively of an AP, then prove that P into B minus C plus Q into C minus A, C minus A, चलो ठीक है, C minus A plus R into A minus B। A, B, C are pth term। देखो A जो है वो pth term है, यानी कि pth term अगर हम बात करें वो क्या है? A है, यानी A इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म को हम लोग ले लेते हैं A प्लस pth टर्म बोला P माइनस 1, कॉमन डिफरेंस को D। B में भी क्या होगा? फर्स्ट टर्म A, यहाँ पे क्यूथ टर्म दिया हुआ है Q माइनस 1 इंटू डी। ए बी सी फर्स्ट टर्म A और R माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये इसको चाहो तो ब्रेक कर लो, तो क्या आएगा? A पी डी माइनस डी ए क्या होगा? फर्स्ट टर्म सब में तो सेम ही होगा, क्यूब डी माइनस डी, ए आर डी माइनस आर। ये बस समझ में आ गया ना? ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? P इंटू बी माइनस सी, P इंटू बी माइनस सी, ठीक है, P इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी मतलब ये माइनस ये, देखो ए कट जाएगा, यहाँ देखो डी लिख दिया हमने, यहाँ डी होगा, देखो ए कटेगा, डी कटेगा, अंदर क्या बचेगा? क्यूब डी माइनस आर डी बचेगा। समझ रहे हो? मैं डायरेक्ट किया, क्या है? बी माइनस सी, बी माइनस सी, ये माइनस ये, ए कटेगा, डी कटेगा, क्यूब डी माइनस आर डी बचेगा, प्लस क्यूब सी माइनस ए, तो सी माइनस ए जाएगा, डी जाएगा, यानी आर डी माइनस पी डी, ठीक है, प्लस आर ए माइनस बी, तो ए जाएगा, डी जाएगा, यानी पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी। इसको ब्रेक कर लो, पी क्यूब डी, पी आर डी, क्यूब आर डी, क्यूब पी डी, आर पी डी, आर क्यूब डी, आर क्यूब डी, और कहीं है आर क्यूब डी, आर क्यूब डी, देखो ये और ये खत्म, क्यूब पी डी ये भी खत्म, आर पी डी ये भी खत्म, यानी 0, प्रूफ हो गया। समझ में आया ना? इजी से सवाल था। आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा आगे है ही नहीं सवाल। देखो, शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी इफ ओनली इफ 1 डिवाइड बाई बी प्लस सी, 1 डिवाइड बाई सी प्लस ए, 1 डिवाइड बाई ए प्लस बी आर इन एपी। देखो ये क्या बोला? 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस ए, 1 बाई ए प्लस बी आर इन ए पी, यानी कि 1 बाई सी प्लस ए माइनस 1 बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी माइनस 1 बाई सी प्लस ए। याद है अभी मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, 3 टर्म अगर ए पी में हुआ तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। समझ में आ रहा है ना? सी प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से सी और सी खत्म, यहाँ से ए और ए खत्म, तो क्या बचेगा? बी माइनस ए बाई सी प्लस बी ले लो, यहाँ क्या बचेगा? सी माइनस बी बाई बी प्लस ए ले लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो आ गया आर इन ए पी, बी स्क्वायर को इधर लेकर के आओगे, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूला में आ गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इन ए पी। चलो ये भी है। अब क्या बोला? ए बी सी इन ए पी देन प्रूव दैट। अच्छा यहाँ एक और क्वेश्चन था ना, इसमें नहीं एक ही क्वेश्चन था, चलो ठीक है।
क्या बोला, ए बी सी आर इन ए पी, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और ए की ए। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रहेगा। ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी यानी कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी यानी कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ए बी सी आर इन ए पी, तो ये कर सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, 2ab बी की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, ए प्लस सी बाई 2, ठीक है। फिर बी की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, ए प्लस सी बाई 2 इंटू सी, और यहाँ सी ए ज्यों का त्यों ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस ए सी बाई 2, ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई 2, और यहाँ क्या है, सी ए है, तो क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस 2ca बाई 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया। क्या बोला था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ca 4ca, प्रूफ तो हो गया, यही तो प्रूफ करना था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4ac, प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन वो तुम लोग का होमवर्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि log बेस 3 2 log बेस 3 है सब में, आर इन ए पी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, log 2 बेस 3 log 2 टू दी पावर x है ना, x टू दी पावर 2 टू दी पावर x प्लस 5 बेस 3 log बेस 3 2 टू दी पावर x माइनस 7/2। देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में है। इसका मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 2 इंटू लॉग 2 टू द पावर x प्लस 5 बेस 3 इज इक्वल्स टू लॉग 2 बेस 3 प्लस लॉग 2 टू द पावर x माइनस 7/2। समझ में आ रहा ना। देखो ये फॉर्मूला जानते हो, उम्मीद है जानते होगे, a log b, तो ये क्या हो जाता है, log b टू दी पावर a, है ना। और एक और होता है log a प्लस log b, तो ये क्या हो जाता है, log a b हो जाता है। ये भी जानते हो, उम्मीद है जानते होगे, जानते ही होगे, है ना, ये जानते होगे, दोनों फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। यहाँ क्या आ जाएगा, log 2 टू दी पावर x प्लस 5 का स्क्वायर बेस 3, यहाँ क्या आ जाएगा, log 2 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 7/2 बेस 3, लॉग लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू दी पावर x माइनस 7/2। एक काम करो ना, 2 टू दी पावर x को ना y मान लो, तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू वाई माइनस 7, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, और ये क्या होगा, 2y माइनस 7, तो वाई स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो 8y हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 32। सही कर रहे हैं ना। ऐसा लगा कुछ गलत है कहीं, ये मेरे ख्याल से 5 होना चाहिए, ये माइनस 5 होगा, ये माइनस 5 होगा, माइनस 5 होगा, माइनस 5 होगा, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, देखो माइनस 10y, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 12y। अब उम्मीद है बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। वाई कॉमन हो गया, y माइनस 8, 4 कॉमन हो गया, y माइनस 8, y माइनस 8, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू तो क्या माने, 2 टू द पावर x माने, है ना, तो क्या होगा, 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 8 और 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 4,
तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आएगा, यहाँ से x इक्वल टू 2 आएगा। 2 का वैल्यू नहीं ले सकते, x इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, हाँ बिल्कुल नहीं ले सकते 2। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। 2 नहीं ले सकता, क्यों? 2 का स्क्वायर 4 -5 -1, लॉग -1 तो होता हो नहीं सकता ना, तो इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? सीक्वेंस चैप्टर था और यहीं पे हम लोग करते हैं खत्म। सीक्वेंस का पहला चैप्टर था एपी, और यहाँ पे करते हैं खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।